ओम गृणहि सूर्याय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तुगुरु में। आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में मैं मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण पर्व के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसके ज्योतिषीय महत्व को भी मैं बताऊंगा। साथ ही मकर संक्रांति से संबंधित पौराणिक कथा भी सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुने और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तुशास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य के महापर्व मकर संक्रांति के बारे में। सूर्य जब एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तब उसे संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन्हीं राशियों के नाम पर संक्रांतियां हैं। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी राशि के नाम से संक्रांति जानी जाती है। पौष मास में जैसे ही सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की मूल धारणा प्रकृति को नमन करना है। इसमें सूर्य पूजन सर्वप्रधान माना गया है। यह पर्व हमें भगवान भास्कर के गुणों यानी कि ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश अपने भीतर लाने और दूसरों में फैलाने की प्रेरणा देता है। वेदों में भी सूर्य को विशेष महत्व दिया गया है। सूर्य देवता ज्योतिष और प्रकृति दोनों के आधार हैं। आइए अब हम करते हैं मकर संक्रांति का ज्योतिषीय विश्लेषण। प्रत्येक वर्ष उत्तरायण एवं दक्षिणायन 2 भागों में बराबर बटा हुआ होता है। जब सूर्य की गति दक्षिण से उत्तर होती है तो उसे उत्तरायण और जब उत्तर से दक्षिण होती है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। चूंकि प्रायः 15 जनवरी के ही आसपास सूर्यदेव प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में परिवर्तन करके दक्षिणायन से उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अतः मकर संक्रांति इसी दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म में मकर घड़ियाल को कहते हैं, जो कि एक पवित्र पशु माना जाता है। साथ ही हिंदुओं के अधिकतर देवताओं का पदार्पण भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में होने की मान्यता है। इसीलिए सूर्य की उत्तरायण स्थिति को शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की कक्षा में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर हुआ परिवर्तन माना जाता है। अतः इस दिन से दिन के समय में वृद्धि और रात्रि के समय में कमी हो जाती है। साथ ही प्रकृति में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायण को देवताओं की रात्रि तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने से हमें सूर्य का प्रकाश अधिक समय तक मिलने लगता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों के लिए भी आवश्यक है। यह फसलों के अधिक उत्पादन का भी प्रतीक है। इस त्योहार का संबंध ऋतु परिवर्तन और कृषि से भी है। ये तीनों ही चीजें हमारे जीवन का आधार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में सूर्य के उत्तरायण होने का महत्व बतलाया है। उन्होंने कहा है, हे भरत श्रेष्ठ, ऐसे लोग जिन्हें ब्रह्म का बोध हो गया हो, अग्निमय ज्योति देवता के प्रभाव से जब 6 माह सूर्य उत्तरायण होता है, दिन के प्रकाश में अपना शरीर त्यागते हैं, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो योगी रात्रि के अंधेरे में कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन में अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे चंद्रलोक में जाकर
पुनः जन्म लेते हैं। यहाँ प्रकाश एवं अंधकार से तात्पर्य क्रमशः सूर्य की उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति से है। अब आइए सुनते हैं मकर संक्रांति से संबंधित पौराणिक कथा। महाभारत की कथा के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के महत्व के कारण ही शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह ने अपने प्राण तब तक नहीं त्यागे जब तक सूर्य की उत्तरायण स्थिति नहीं आ गई। मकर संक्रांति के ही दिन गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इसी दिन तर्पण किया था। ऐसी मान्यता है कि उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद ही गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है और साथ ही जीवन में नई स्फूर्ति, नई चेतना और नया उत्साह तथा उमंग के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। चूंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो सूर्य देव के पुत्र होते हुए भी उनसे शत्रु भाव रखते हैं। अतः शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि देव उन्हें कष्ट न दें, इसलिए इस दिन तिल का दान और सेवन किया जाता है। इस दिन चावल और काली उड़द की दाल अथवा मूंग की दाल मिश्रित खिचड़ी बनाकर खाने और दान करने का भी विधान है। यह विधान यूं ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार यह है कि इसमें शीत को शांत करने की शक्ति होती है। अतः मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहकर भी पुकारा जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा गायत्री मंत्र के साथ करने का भी विधान है। यज्ञोपवीत धारण करने और दीक्षा लेने के लिए भी यह अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है और इस दिन देह त्यागने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इससे उत्तम गति क्या हो सकती है, इससे अच्छा प्राकृतिक योग क्या हो सकता है। यह थी मकर संक्रांति अर्थात उत्तरायण पर्व अथवा खिचड़ी पर्व की पूरी व्याख्या। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम घृणे सूर्याय नमः।